इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जय जिनी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। मैं हूं अंजुम। दर्शकों, विगत 2 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में 1 से 6 फरवरी के मध्य संपन्न हुए इस महोत्सव में 4 फरवरी को प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया। आज हम आपको तप कल्याणक के ही मनोरम दृश्य दिखाने जा रहे हैं। ये वही पावन क्षण है जब आदि कुमार अपने गृहस्थ जीवन के मोह को त्याग कर वैराग्य का पथ अपनाते हैं। आइए दर्शकों, प्रेरित होते हैं आदि कुमार से मुनिश्री बनने की पावन झलकियों से। 4 फरवरी को दिल्ली स्थित ग्रीन पार्क के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु के नित्य महापूजन के अंतर्गत अभिषेक एवं शांति धारा करते हुए किया। दिव्यध्वनि सर्प्रातिहार सुवन पद्मदाय ममलम बीजय सर्वोपद्रव शांतिप्राय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं अरं श्री शांतिनाथाय चामरोज्ज्वल सर्प्रातिहार मंडिताय चामरोज्ज्वल सर्प्रातिहार सुवन पद्मदाय ममलम बीजय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने विधान पाठ के साथ पूजन किया। इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं मंत्रों के साथ अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। विधान पूजन के अंतर्गत भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में यज्ञ की मांगलिक क्रियाओं में भी सहभागिता की। महायज्ञ संपन्न होने के बाद आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के शिष्य मुनिवर ने जीवन की सार्थकता स्पष्ट की। मानव पर्याय की सार्थकता के लिए हमें उपदेशित करता है, हमें बताता है कि जब तक हमने इस मानव पर्याय को धारण करके, इस मनुष्य पर्याय को धारण करके यदि तप को अंगीकार नहीं किया तो हमारा जीवन वास्तव में सार्थक नहीं है। मनुष्य तो हजारों जन्म लेते हैं और हजारों मर जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि इसमें वास्तव में जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाई गई है। मुनिश्री के प्रवचनों के बाद भक्तों ने तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं आरंभ की, जिसमें सर्वप्रथम मंडप जी के समक्ष शुभ तत्वों से अर्घ्य अर्पित किए गए। तब कल्याणक में आगे युवराज आदि कुमार के विवाह की तैयारियां शुरू हुई, जिसके अंतर्गत सौभाग्यवती स्त्रियों ने मंडप जी में चौक पूरे और फिर विवाह की अन्य क्रियाओं में भक्तजन झूमते दिखे।
हर्षोल्लास के साथ भक्तजन युवराज आदि कुमार की बारात राजकुमारी नंदा सुनंदा के यहाँ लेकर गए और वहाँ बारात के भव्य स्वागत के बाद विधि विधान से आदि कुमार का विवाह संपन्न हुआ। खुशियाँ मनाए हैं, समधी जी आए हैं, खुशियाँ मनाओ। खुशियों की बेला आई, आज सभी मिलेंगे, खुशियाँ मनाए। आदि कुमार के विवाह के बाद राजा नाभिराय ने उन्हें राज्य सौंपने की घोषणा की, जिसके साथ ही आदि कुमार का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद नवराजा के लिए नवीन वस्त्र आभूषण स्वर्गलोक से आए, जिन्हें पहनाकर राजा आदि कुमार का राज तिलक किया गया। राज तिलक के बाद अनेक राज्यों के राजा एवं सम्राट राजा आदि कुमार की अधीनता स्वीकार करते हुए शुभकामनाएं देने उपहारों के साथ दरबार में आए। दरबार में आए समस्त राजाओं का तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। कृपया हमारी भेंट स्वीकार करें, हमें आपकी अधीनता स्वीकार है। महोत्सव में आगे आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को इच्छा, तृष्णा और मोह को हर पाप का मूल कारण बताते हुए राजा आदि कुमार की न्याय व्यवस्था के बारे में बताया। इच्छाओं का दास व्यक्ति पाप के सिकंजे में कस जाता है। इच्छा, तृष्णा, लोभ, ये लगभग समीपवर्ती शब्द है। इनके रहते हुए मन का निर्विकृत रहना बड़ा कठिन है। अयोध्या नगरी में भी कुलकर्णों के द्वारा व्यवस्था चल रही थी। उसी व्यवस्था को ऋषभदेव महाराज ने और आगे वर्णित किया। गुरुवर की दिव्य देशना के बाद महोत्सव के अंतर्गत राजा आदि कुमार ने अपनी पुत्रियों भ्रामी और सुंदरी को अंक और लिपि का ज्ञान दिया। विद्याओं का विस्तार अत्यधिक है, जिसमें 18 महाभाषाएं और
700 लघु भाषाएं हैं। उन भाषाओं में अपने जीवन के विकास में ब्राह्मी लिपि सर्वोत्कृष्ट है। पिताजी, ये राजा महाराजा आपके दरबार में क्यों आए हैं? बेटी, यह सब हमारे अधीनस्थ राजा हैं। यह सब राज्य व्यवस्था की जानकारी मुझे देने आए। पुत्रियों को अंक और लिपि का ज्ञान देने के बाद सभा में महाराज के पास सामान्य जनता अपनी व्यथा लेकर आई। राजा आदि कुमार ने प्रजा की समस्याओं के निवारण करते हुए उन्हें जीविका के विभिन्न संसाधनों का ज्ञान प्रदान किया। महाराज, कोई उपाय बताइए। अब कर्म करना है। विदेश क्षेत्र में शाश्वत कर्म रहते हैं। जो गौ पालक है उनसे दूध आदि लेना, उन्हें अनाज देना, जिसके माध्यम से सबकी उदर पूर्ति हो सकती है। ये हल सभी प्रकार के सवालों को हल करने वाला है। राजा से अपनी समस्याओं का समाधान पाकर प्रजा ने असी मसी कृषि, वाणिज्य और कला के माध्यम से अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना आरंभ कर दिया। क्या तुमने ईमानदारी से भूमि पर बीज वपन किया? भूमि ने अपना सर्वस्व, बीज ने अपना सर्वस्व समर्पण किया भूमि के लिए, और पृथ्वी माँ ने उस बीज को बड़ा फलीभूत कर दिया, और आपके परिश्रम का एक सुफल मधुर फल है। इससे न केवल उदर को तृप्ति होगी। वहीं राजा आदि कुमार ने अपने पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राज्य ज्ञान की प्रक्रिया समझाई। इसके साथ ही राजा आदि कुमार की सभा लगाई गई, जिसमें नीलांजना नामक नर्तकी ने नृत्य की प्रस्तुति दी और नृत्य के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर राजा आदि कुमार को वैराग्य का बोध हुआ। अधिक कमाई व्यय कम करे, किंतु आवश्यक स्थान पर व्यय करने से मुख न मोड़े। जी बताइए। जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा व्यय करने का व्यवहार करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जी बताइए। महिमा जब लोग गाए, आदिनाथ तेरी महिमा जब दीन लोग गाए। राजा आदि कुमार के वैराग्य बोध पर देवलोक से पधारे देवताओं ने राजा के वैराग्य भावों की सराहना की, जिसके बाद राजा आदि कुमार ने अपने समस्त दायित्व पुत्रों भरत और बाहुबली को सौंप दिए। आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। आप स्वयं होते हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा बिना मुक्ति नहीं। आप उसे धारण कर रहे हैं, इसलिए धन्य हो। तालियां बजा ले एक बार। ये महाराजा भरत की। पुत्रों को साम्राज्य सौंपने के बाद राजा आदि कुमार ने वनगमन करने का निर्णय सभी को सुनाया। सभी लोग आदि कुमार को वन की ओर भेजने की तैयारियां करते हैं। सभी परिजन भावुक होकर उन्हें रोकने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वे अड़िग भावों से सांसारिक जीवन को त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। आदि कुमार की पालकी को वन ले जाने के लिए सामान्य प्रजाजन प्रस्थान करते हैं। परिजन बिलखते रह जाते हैं। वन पहुंचकर आदि कुमार का वट वृक्ष के समक्ष आचार्य श्री मुनिवर द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार संपन्न होता है। राम श्याम नमोरियंताणम
ओम ह्रीं श्रीं नमो शुद्धाणम। ओम नमो अर्हति भगवती विशांति शांतांत शांतिं स्मरण पर शुद्ध बुद्ध शांतांत चतुर्थ शरणम सौचोपकर्ण उत्तम क्षमा मार्द भाज सत्सच गुण गुण उपेतम। ओम निरति सद्दर्शन संस्कार स्मृतु। ओम निरति सज्ञान संस्कार स्मृतु। ओम निरति सच्चार संस्कार स्मृतु। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। तब कल्याणक महोत्सव की समस्त गतिविधियों के बाद भक्तों ने भक्ति भावों के साथ मंदिर जी में प्रभु की आरती उतारकर पुण्यार्जन किया। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री महोदया ने शास्त्र वाचन के माध्यम से तब कल्याणक के मर्म भक्तों को बताए। माँ को पता था कि ये होगा, लेकिन उस माँ से पूछो, इतना राजपाट सब कुछ त्याग कर और उस माँ का इकलौता पुत्र, उस माँ का इकलौता पुत्र और सब छोड़ छाड़ के वन को चला गया और अपना कल्याण किया। जब आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते हैं, उनके साथ साथ कितने राजा दीक्षा लेते हैं? 3000 राजा दीक्षा लेते हैं, और कई तो साथ में रहते और कई तो भूख प्यास सहन नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो उत्तम सहनन के धारक थे। सभी के अंदर इतना सहनन नहीं है। कुछ लोग तो वापस भी आ गए और कुछ लोग राजा भरत के डर से, कहीं राजा भरत हमें कोई दंड ना दे, इस डर से रुके रहे, लेकिन लोगों ने अपना तो कल्याण किया। दर्शकों, देखा ना आपने कि किस प्रकार एक क्षण में आदि कुमार का सांसारिक जीवन से मुंह छूट गया और उन्होंने वैराग्य जीवन अपनाने की ठान ली। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत संपन्न हुए तल्प कल्याणक की प्रेरणादायक झलकियां। दर्शकों, आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में कल पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ग्रीन पार्क, दिल्ली।